इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोलकाता की भवानीपुर सीट पर उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन कल सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। मामला बहस, गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गया। भवानीपुर में कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी के 80 नेता 80 जगहों पर प्रियंका टिब्रेवाल के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक दिया। तृणमूल के वर्कर्स ने दिलीप घोष को घेर लिया, उनके खिलाफ नारे लगाए। हल्ला हंगामे के बीच दिलीप घोष वापस जाने लगे तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वापस भी जाने से नहीं रोक दिया। दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की होने लगी। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिस्टल निकाल ली और दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें बचाकर कार में बिठाया। दिलीप घोष पर हमले की खबर तेजी से फैली तो वहां बीजेपी के और भी कार्यकर्ता पहुंच गए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता दिलीप घोष तक पहुंच पाते उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया और इस हमले में बीजेपी के कई वर्कर घायल हो गए। क्या हुआ आपके साथ? बोला बात करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय दिलीप घोष पे पीछे वाला गली पे अटैक हुआ। अटैक होने के बाद वहां पे जब हम लोग जा रहे थे तो 150 से ज्यादा गुंडा लोग खड़ा था, टीएमसी का गुंडा लोग खड़ा था। वो गुंडा लोग पूरा घेर करके पहले धक्का मारते मारते दौड़ाया है। दौड़ाने के बाद यहाँ पे 150 गुंडा लोग एक साथ मिलकर के अटैक किया है। आंख से लेकर के हाथ से लेकर के आप लोग को इधर भी खून कहीं कहीं दिख रहा है। मैं दैनाक से कुछ दिख नहीं रहा, ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये तृणमूल राज का सच्चाई है जो जनता के सामने बार बार आते आया हुआ है और आज फिर वो अपना हरकत दिखा रहा है जो किस प्रकार से तृणमूल इलेक्शन लड़ते हैं, किस प्रकार से तृणमूल इलेक्शन जीतते हैं। तो दिलीप घोष साहब को भी चोटें आई हैं। हम लोग दिलीप दा के पास पहुंच नहीं पाए। हम लोग सिर्फ सुने जो दिलीप दा पे अटैक हुआ है तो हम लोग उधर जा रहे थे। हम लोग दिलीप दा के पास पहुंच नहीं पाए। उससे पहले ये लोग घेर करके मारधाड़ करने लगा है। अब हमले के बाद दिलीप घोष ने कहा है कि जिस तरह भवानीपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वहां चुनाव करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग को उपचुनाव रद्द कर देना चाहिए। एक बस्ती में हम डोर डोर प्रचार कर रहे थे, जब पूरा हुआ तो हमारे ऊपर अटैक हुआ। कई लोग जाके हमको घेर लिए। हमारे साथी कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक पटक कर मारा गया, सर फोड़ दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया। दूसरे महिला कार्यकर्ता साथ भी धक्का मुक्की किया। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया। मजबूरी में उन्होंने बंदूक निकाला। अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए। उपचुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता चुनाव आयोग से मिले। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। सिचुएशन बहुत नाजुक है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन? हमारी पार्टी की टीम तो दिल्ली में भी मुलाकात की, अरुण सिंह जी, ओम पाठक जी, यहाँ भी हमारी डेलीगेशन जो है वो बार बार मुलाकात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो उसका कार्रवाई करना चाहिए था अब तक नहीं किया। कैंपेनिंग लास्ट दिन कैंपेनिंग लगता नहीं है, बाधा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। पूरा के पूरा हालत बहुत नाजुक है। सिचुएशन डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है, लेकिन भाजपा वर्कर आखिरी दम तक ये चुनाव लड़ेगी और हम लोग जमीन नहीं छोड़ेंगे। दिलीप घोष के अलावा बीजेपी के दूसरे नेताओं पर भी हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। स्वागत राय ने कहा कि बीजेपी को पता है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह का ड्रामा किया जा रहा है। The BJP has been continuously trying to create some trouble in order to gain media mileage from the very beginning in Bhavanipur campaign. 3-4 days back, they took the dead body of one man in front of Mamata Banerjee's residence, which is normally not done. Then their state president sat on dharna in the middle of the road in Kalighat. So their effort is to create trouble because they know they're not going to win the elections.
आपको बता दें कि कोलकाता की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव है और नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिब्बरवाल से है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है, वो भवानीपुर के ही अपने घर में रहती हैं और करीब 4 महीने पहले हुए चुनाव में ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़ दी थी और नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरी थी, जहां पर उनको शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। उस चुनाव में ममता बनर्जी तो हार गई और उनको मुखी खानी पड़ी। हालांकि उनकी पार्टी सत्ता में जरूर लौट आई। ममता फिर से मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर एक बार फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचना है। इसलिए भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है। इस सीट पर हार या जीत पूरे बंगाल की सियासी किस्मत तय करेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।